हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ डिस्पर्शन के बारे में। और डिस्पर्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये पता लगाना कि हमारे डाटा सेट के अंदर अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है। और डिस्पर्शन पता लगाने के हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। और अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से वो दो मेथड डिस्कस किए जो कि थे रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। ऑब्वियसली दोनों मेथड की कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया मेथड जिसका नाम है मीन डेविएशन। आइए समझते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स की हेल्प से कि कैसे मीन डेविएशन की हेल्प से हम अपने डाटा सेट के अंदर अमाउंट ऑफ वेरिएशन का पता लगा सकते हैं। मीन डेविएशन में जो टर्म मीन है ये एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। एवरेज से हमारा मतलब ये है कि आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, मीडियन भी और मोड भी निकाल सकते हो। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का हमारे पास जो तरीका है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में तो आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है जो कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड हो सकती है। जैसे भी आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए आपने वही फॉलो करना है। उसके बाद वो जो एवरेज वैल्यू निकल कर आएगी हर एक्चुअल नंबर में से उस एवरेज वैल्यू को लेस किया जाएगा इग्नोरिंग द साइन। और उसके बाद जो dx निकल कर आएगा, मतलब जो डेविएशन निकल कर आएगा, उसका टोटल लेके आपने फिर से उसका मीन निकालना है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, समेशन ऑफ dx इग्नोरिंग द साइन डिवाइड बाय n। ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर निकल कर आ चुका है। और अगर हमें रिलेटिव मेजर चाहिए, मतलब हमें परसेंटेज फॉर्म में आंसर चाहिए, तो वी विल गो फॉर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर्मूला। तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, मीडियन या मोड। अब नीचे मीन, मीडियन या मोड आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये dx जो है निकाला गया है ये किस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया गया है। मतलब कि अगर आपने अर्थमेटिक मीन को हर एक्चुअल वैल्यू में से लेस किया है तो डिनोमिनेटर में मीन आएगा। अगर आपने हर एक्चुअल वैल्यू को मीडियन से लेस किया है तो डिनोमिनेटर में मीडियन आएगा। और अगर मोड यूज किया है तो डिनोमिनेटर में मोड आएगा। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे मीन डेविएशन काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को लेके चल रहे हैं। हमारे पास डाटा सेट दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने अर्थमेटिक मीन निकाला बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ x बाय n विच इज 11। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू में से इस मीन की वैल्यू को लेस कर देंगे इग्नोरिंग द साइन। तो हमने हर वैल्यू में से मीन को लेस किया, 5 माइनस 11, 6 माइनस 11, 8 माइनस 11 एंड सो ऑन। हमारे पास dx निकल कर आ गया। यहाँ पे याद रखना है साइन इग्नोर करना है, प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करोगे। टोटल लोगे dx का, दैट इज 30। और हमारा जो एब्सोल्यूट मेजर है वो क्या आया, 30/7, मतलब कि समेशन ऑफ dx डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 7। तो हमारा जो वेरिएशन है वो 4.28 का आ गया। और अगर रिलेटिव मेजर मतलब परसेंटेज फॉर्म में हमने अगर देखना है तो आप फॉर्मूला देखेंगे, मीन डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्यों लिया, क्योंकि ये जो सारी की सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की गई है, मतलब जो dx निकाला गया है कैसे निकला है, हर वैल्यू में से हमने अर्थमेटिक मीन को ही लेस किया था। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो 38.9% का निकल कर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को हम मीडियन से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, हमने फॉर्मूला पुट किया है मीडियन का n+1 टूथ आइटम। तो फोर्थ आइटम है, तो फोर्थ आइटम हमारी क्या होगी, मीडियन, दैट इज 10। हर वैल्यू में से मीडियन को लेस किया, dx निकल कर आ गया, टोटल आ गया 29 का। और हमने मीन डेविएशन निकाला यूजिंग मीडियन। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 4.14, जहाँ पे 29 क्या है, समेशन ऑफ dx इग्नोरिंग द साइन। और अगर मैं रिलेटिव मेजर निकालूं तो क्या होगा, मीन डेविएशन। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में मीडियन है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जो डेविएशन है वो मीडियन से लिया था। तो वेरिएशन कितनी आ रही है, 41.4% की। मोड से भी कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, 12। तो 12 हमारा यहाँ पे मोड निकल कर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू में से मोड को लेस कर देंगे। और dx निकाला हमने, 31 आ गया। और हमारा जो एब्सोल्यूट मेजर है वो क्या है, 31/7, दैट इज 4.42। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में देखेंगे डिनोमिनेटर में अब मोड निकल कर आ गया है, क्योंकि हमने मोड से डेविएशन लिया था। तो विल पुट मोड हेयर। और जो टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है वो हमारी 37% की शो कर रहा है। ऐसा ही हम कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब आप देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मीन निकाला, फॉर्मूला पुट किया है मैंने यहाँ पर, समेशन ऑफ fx/n दैट इज 12.76, मेरे पास मीन निकल कर आ गया। अब हर x की वैल्यू के अंदर से मैं क्या करूंगा, मीन को लेस करूंगा, जैसे 10 माइनस 12.76, 11 माइनस 12.76 एंड सो ऑन। और ये मेरा सम निकल कर आ गया 10.76 का निकल कर आ गया। ये जो dx निकल कर आया इसको फिर मैं क्या करूंगा, f से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पर अब बदलाव क्या है, हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा बदल चुका है। यहाँ पर अब हम dx को f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रीजन बीइंग वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट सीरीज। तो dx को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.76 को 3 से किया, 1.76 को 5 से किया, 0.76 को 8 से किया एंड सो ऑन। और ये हमारा टोटल आ गया 46.32। हमने फॉर्मूला में पुट किया 46.32 एंड यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ f दैट इज 25। और हमारा वेरिएशन आ गया 1.85 का। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.85।
क्योंकि हमने डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लिया तो डिनोमिनेटर में अर्थमेटिक मीन आ जाएगा और हमने वैल्यू को पुट किया और हमारा वेरिएशन आ गया 14.5% का। इसी क्वेश्चन को हम मीडियन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे। फॉर्मूला है n+1/2th आइटम, 13th आइटम को लोकेट करते हैं तो कहाँ लाई करेगी ये 16 में, सामने हमारे पास ये आ गया हमारा मीडियन। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू में से, हर x की वैल्यू में से मीडियन को लेस करेंगे, 10 - 12, 11 - 12, 12 - 12 एंड सो ऑन। ये dx आ गया और ये जो dx की वैल्यू है उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f dx निकल कर आ गया 3 × 2, 5 × 1, 8 × 0 एंड सो ऑन। हमारे पास जो टोटल निकल कर आया f dx का वो आया 41। मीन डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ f × dx डिवाइड बाय n। n यहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ f दैट इज 25 और ये हमारा जो एब्सोल्यूट मेजर है वो क्या है 1.64 का। रिलेटिव मेजर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मीडियन आ जाएगा क्योंकि हमने मीडियन से वेरिएशन लिया है। पुट किया वैल्यू को 1.64 डिवाइड बाय मीडियन क्या था हमारा 12 और वेरिएशन आगे 13.6% की है 0.136। इसी क्वेश्चन को मोड से भी कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर 12 की, तो ये मोड आ गया। मोड से हमने डेविएशन लिया, dx आ गया, dx को f से मल्टीप्लाई किया, f dx का हमारा टोटल क्या आ गया 41 और हमने 41 को फिर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया तो मैं हमारा जो एब्सोल्यूट मेजर है 1.64 आया। डिनोमिनेटर अब मोड हो चुका है क्योंकि मोड से डेविएशन लिया था और स्टिल वी आर गेटिंग द वैल्यू 0.136। सेम वैल्यू वी आर गेटिंग बिकॉज मीडियन और मोड दोनों की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज दे रखी है। यहाँ पर हम मीडियन से अगर आंसर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, n/2th आइटम को यूज करेंगे, फॉर्मूला बदल गया है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30th को सर्च करेंगे तो कहाँ आएगा ये 46 में, रेंज आ गई 16 to 20 की। बाय पुटिंग द फॉर्मूला L1 क्या है 16, n/2 30, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28, फ्रीक्वेंसी क्या है 18, इंटरवल कितने का चल रहा है 4 का और ये वैल्यू को पुट किया, मीडियन हमारे पास 16.4 आ गया। तो मीडियन आने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें रेंज दे रखी है तो पहला काम क्या करेंगे, dx निकालने के लिए मिड वैल्यू ले लेंगे। तो 4 to 8, 8 to 12 सबकी मिड वैल्यू ले ली। हर मिड वैल्यू में से हमने मीडियन को लेस किया, 6 - 16.4, 10 - 16.4, 14 - 16.4, इग्नोरिंग द साइन dx आ गया और हर dx की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 10.4, 10 × 6.4 एंड सो ऑन और ये f dx आ गया, टोटल ले लिया 274.4 हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 274.4, अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे बाय पुटिंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ f dx डिवाइड बाय n। n हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ f दैट इज 60 और हमारा एब्सोल्यूट मेजर 4.57 का आ चुका है। कोफिशिएंट निकालना है तो मीन डेविएशन 4.57 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डिनोमिनेटर मीडियन रहेगा, क्यों, क्योंकि मीडियन से डेविएशन लिया गया है यहाँ पर और हमारा जो परसेंटेज ऑफ चेंज है वो 28% का देखने को मिल रहा है हमारे एंटायर डाटा सेट के अंदर। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से, लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अब सीरीज जो मेरे पास है वो इंक्लूसिव है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को मीन से भी निकालता हूँ, मीडियन से भी निकालता हूँ। देखिए अगर मैं मीन से निकालता हूँ तो नॉर्मली क्या करूंगा, m लूंगा, मिड वैल्यू लूंगा और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fm/n। तो क्या करूंगा, m को f से मल्टीप्लाई करूंगा, fm आ जाएगा तो मेरा मीन आ गया 26.5। अब मैं हर मिड वैल्यू में से क्या करूंगा, मीन को लेस कर दूंगा, ये dx आ गया और फिर dx को f से मल्टीप्लाई करूंगा, जरा 21 × 5, 11 × 8 एंड सो ऑन, ये f dx आ जाएगा मेरे पास 410। तो 410 मेरे पास f dx आ चुका है टोटल, और टोटल ऑफ f क्या है 40, ये मैंने डिवाइड किया 10.25 निकल कर आ गया। रिलेटिव मेजर निकाला तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया x बार, क्योंकि मीन से डेविएशन लिया है और हमारे पास 38% का वेरिएशन निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो सीरीज है वो इंक्लूसिव है, और अगर आप मीन डेविएशन निकालना चाहते हो मीडियन से तो पहला काम क्या करना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप लेंगे जो कि 1 का आ रहा है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट में लेस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। जैसे आप देखेंगे 1 में से मैंने 0.5 लेस किया, 10 में ऐड किया, 11 में 0.5 लेस किया और 20 में ऐड किया एंड सो ऑन। अब हमारे पास जब एक्सक्लूसिव सीरीज आ चुकी है तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम इसका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ऐसे मिड पॉइंट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2, n क्या था 40, 20th आइटम, तो 20th आइटम कहाँ लाई करेगी 25 में, उसके सामने की जो रेंज है वो क्या है हमारे पास निकल कर आ गई है। L1 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 20.5, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 12 और डिफरेंस क्या है 10 का, ये हमने पुट किया और मीडियन आ गया 26.3। 26.3 मीडियन आने के बाद क्या करेंगे, हर m की वैल्यू में से हम मीडियन को लेस करेंगे, जरा 5.5 में से 26.3 लेस हो जाएगा, 15.5 में से 26.3 लेस हो जाएगा,
हमारे पास dx आ जाएगा, उसको फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 20.8 इंटू 5, 10.8 इंटू 8, 0.8 इंटू 12, 9.2 इंटू 8 एंड 19.2 इंटू 7, ये fdx आ जाएगा। टोटल लिया 408, मीन डेविएशन निकाला, fdx को n से हमने डिवाइड किया, n क्या है 40, वैल्यू आ गई 10.2, और कोफिशिएंट निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में मीडियन आ जाएगा क्योंकि हमने मीडियन से डेविएशन लिया है, और मीडियन की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 26.3 और हमारा वेरिएशन आ गया 0.38 का। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अगर आपको मीन डेविएशन निकालने को कहा जाए तो आपको क्या मीन से निकालना चाहिए, मीडियन से निकालना चाहिए या मोड से निकालना चाहिए। तो अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो मीडियन बेस्ट टूल माना जाता है, क्योंकि मीडियन की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है हमें, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डाटा टेकन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन इज लीस्ट इन रिलेशन टू अदर मेजर्स ऑफ एवरेज लाइक मीन एंड मोड। मतलब कि अगर मेरे पास ये डाटा दे रखा है और डाटा के बेसिस के ऊपर मैंने पहले क्या किया, डेविएशन लिया मीडियन से। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, n+1/2th आइटम का फॉर्मूला पुट किया, मेरा मीडियन कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ पर 20.5 को लोकेट करूंगा मैं यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो मेरा मीडियन आ गया 13, और हर वैल्यू से मैंने क्या किया, 13 को लेस कर दिया, 10-13, 11-13 एंड सो ऑन, और मैंने टोटल लिया जब dx का तो वो 10 निकल कर आया। अब सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर मैं अर्थमेटिक मीन से करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fx बाय n। तो fx क्या आ रहा है मेरा 525, मीन आ गया 13.13, हर वैल्यू में से मैंने अर्थमेटिक मीन को लेस किया, और यहाँ पे जो dx का टोटल क्या आ रहा है 10.65 निकल कर आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर आप डेविएशन को लेकर चलते हैं तो जो डेविएशन मीडियन से निकल कर आ रही है वो हमारे पास सबसे कम निकल कर आ रही है। तो हमें रूल ये कहता है कि मीन डेविएशन जब भी कैलकुलेट किया जाए, अगर कुछ ना दे रखा हो तो यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। अगर आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि मीन से निकालो या मोड से निकालो या मीडियन से निकालो, फिर आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट मीन डेविएशन। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।